हेलो जी, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल अजय विद्यागन पर स्वागत है। और मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कि 18 जनवरी को होने वाली है, उस परीक्षा के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो 18 जनवरी वाले पेपर में आपको हूबहू परीक्षा में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जो भी प्यारे छोटे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात ध्यान रखनी है, सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, बड़े ही प्यार से, बड़े ही आसानी से सॉल्व करवाऊंगा और यही क्वेश्चन 18 जनवरी वाली परीक्षा में आपको हूबहू देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चिंता नहीं करनी है, बस वीडियो को एंड तक और प्यार से देखते रहना है, समझते रहना है। कॉपी पेन ले लेना, चाहे क्वेश्चंस को नोट कर लेना, क्योंकि चीजें मैं एकदम बारीकी से समझाता हूं। और एक बात ध्यान रखनी है, परीक्षा करने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का समय मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या है, स्मार्ट बनने के चक्कर में या फिर जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में क्वेश्चंस को कर देते हैं गलत और उनका नहीं होता है सिलेक्शन। तो देखो बारीकी से करना है। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, यहां पर लिखा है दो संख्या। हम अलग से पेज नहीं लेंगे, आपको वहां पर रफ कार्य करने के लिए पीछे पेज दिया जाएगा या फिर नीचे जगह मिल जाती है ऐसे कच्चे कार्य करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम कच्चा कार्य कर सकते हैं, या फिर आप क्या करो, बार बार नीचे पीछे जाने की जरूरत नहीं, जहां पर क्वेश्चन है वहीं पर अपना आंसर आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 90 है, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन नवोदय के पेपर में इस बार पूछा जाएगा। तो देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, अब हमको नहीं पता है वो संख्याएं कौन सी हैं। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा वो पूछा है। अब देखो आसानी से कर सकते हो, दो संख्याओं को गुणनफल हो। सबसे पहले आप ऐसी संख्याएं ढूंढो कि उनकी गुणा करने पर 90 आ जाए। तो आपके दिमाग में सीधा सीधा आएगा 15 छिक्का 90। तो हम क्या करेंगे, 15 × 6 करेंगे, 15 छिक्का 90। अब देखो दो संख्याएं, एक 15 हो गई, एक 6 हो गई, है ना। 15 छिक्का इसका क्या आएगा, 90, इसकी गुणा करो। दो संख्याओं का गुणनफल 90 है, यानी कि दो संख्याएं हो गई, इनका गुणनफल कितना हो गया, 90 हो रहा है ना। इनका समापवर्तक, इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना हो रहा है, 3 है। अब क्या करो, इनका जो दो संख्या है, इनका अगर HCF 3 हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि दो संख्या है, क्योंकि 90 तो 30 की गुणा करोगे तब भी आ जाएगा, है ना। 30 की गुणा करोगे, 30 की 3 से गुणा करोगे, 30 × 90 हो जाएगा। लेकिन उनका जो HCF है वो भी तो होना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हमने दो संख्याएं मानी, 15 छिक्का 90, दो संख्याएं मानी है, 15 और 6, इसका गुणनफल किया तो 90 आ रहा है। अब देखो HCF और देख लो आ रहा है क्या, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या अंदर लेते हैं HCF के लिए और छोटी वाली बाहर। तो 6 दूनी 12 और बचेगा 3, फिर 3 बचेगा, 3 की जगह 6 लेंगे और 3 दूनी 6। अब देखो HCF इसका आ रहा है, HCF आ रहा है 3, आना भी चाहिए, 3 आ रहा है ना। HCF तो आपको ज्ञात करना होगा, आता होगा, ये तो आपको पता ही है। उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, हमारी जो संख्या है ना 15 और 6 है। अब इनका LCM ज्ञात करना है, सिंपल है। LCM ज्ञात करने के लिए आप लिख सकते हो 15 और 6। अब इनका LCM करोगे सबसे पहले 2 से, 15 ऐसे ही रहेगा, 2 × 6, फिर 3 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, फिर 5 हो जाएगा। अब इनकी आप गुणा कर लो, 2 × 6, 6 × 5 = 30। तो 30 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। अगला क्वेश्चन है हमारा सरलीकरण में से। ये यहां पर 3 दे रखे हैं, आपको ध्यान रखना है। 3 × ब्रैकेट दे रखी है 43 है, माइनस ब्रैकेट है 17 प्लस 9 × 2 ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट, बंद ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। 18 और 17 को आप जोड़ो, 18 और 17 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हमने इस वाले पार्ट को अब तक पूरा कंप्लीट कर लिया। अब 43 में से आप क्या करो, 43 में से 35 घटाओगे, 13 में से 5 गया 8, इधर कितना बचेगा 8, और 8 की किससे गुणा कर लो, 3 से गुणा कर लो। 8 की, ये 3 बचा है ना बाहर, इसकी इससे गुणा कर लो, 8 × 24, तो 24 इज हमारा करेक्ट आंसर। कहाँ दे रखा है भाई लोग, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन थोड़े आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मैं बताता हुआ चलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहे हैं एक खेत की लंबाई, 53वां क्वेश्चन है। 51 हम कर चुके, 52 हमने कर लिया, है ना। 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहना, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। कह रहे हैं एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में 5:2 का अनुपात है। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 490, ऑप्शन नंबर बी 700, ऑप्शन नंबर सी 420, ऑप्शन नंबर डी 560। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एक वाइट पेज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि चीजें आपको समझानी बहुत जरूरी है, केवल करवाने से मतलब नहीं होता, समझ भी आना चाहिए बच्चों को। कह रहे हैं एक खेत की लंबाई, मान लीजिए ये हमने मान लिया खेत है, ये हो गया खेत, ठीक है। अब कह रहे हैं खेत की लंबाई और चौड़ाई 5:2 है ना, 5:2 है, यानी कि यदि खेत की चौड़ाई, ये हम इसको मान सकते हैं, ये होती है लंबाई, नीचे वाली होती है लंबाई, तो इसको मानेंगे हम 5x, ठीक है। और ये होगी चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है, इसको मानेंगे हम 2x। क्लियर है। कह रहे हैं यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर है, खेत की
चौड़ाई कितनी है, 14 मीटर है। अब 14 की, अब यहाँ पर ये जो है चौड़ाई 5:2 के अनुपात में है, तो हम क्या करेंगे 14 की कर देंगे 2 से भाग, सिंपल, 2 सत्ते 14। ये हमारा क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, है ना। तो हमारा ये किसका आ गया, x का मान। अब x का मान आप दोनों में लगा दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, हम x का मान इसमें लगाएंगे, 2 सत्ते 2 इंटू 7 करेंगे, ये आ जाएगा 14 आ गया, इसका आ गया यहाँ तक लेके 14। अब 5 में x का मान लगाएंगे, 5x का मान कितना है, 7 है, 5 सत्ते 35। ये बात क्लियर है। अब क्या होगा, खेत का क्षेत्रफल पूछा है ना। क्षेत्रफल जब आपसे पूछा जाए, अब आपके पास इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखो क्षेत्रफल पूछा है तो आपको क्या करना है, ये हमारी क्या हो गई, ये 5x के हमने किया, ये आ गई हमारी लंबाई, समझ आ रहा है आपको। और इसका ये हमारी क्या थी, चौड़ाई, 2x में किया, ये हो गई हमारी चौड़ाई। तो क्षेत्रफल पूछा है तो हम क्षेत्रफल क्या करेंगे, l गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि l गुणा b कर सकते हो। तो 35 और 14 की हम गुणा कर लेते हैं, तो हम करेंगे 35 इंटू 14, 4 पंजे 20, बचा 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 1 पंजा 1 तिया 3, ठीक है, 0, 4 और 5 9, 490 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 490 हम देख लेते हैं कहाँ पर दे रखा है आपका, ये चीज़ दे रखी है ऑप्शन नंबर ए में, ये दे रखी है 490 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये है नवोदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन है 54, यदि 30 टॉफियों का मूल्य 6 रुपये है तो 17 रुपये में कितनी टॉफियाँ आएंगी। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए करना, क्योंकि भाई लोग इस क्वेश्चन को नहीं करोगे ना तो आपका सिलेक्शन मुश्किल ही है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते तो आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कह रहे हैं यदि 30 टॉफियों का मूल्य 6 रुपये है तो 17 रुपये में कितनी टॉफियाँ आएंगी। ईजी है लेकिन करना बहुत हार्ड है, क्योंकि समझना क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं यदि 30 टॉफियों का मूल्य, यानी कि जो 30 टॉफियाँ हैं, हम इसको मान लेते हैं टी, 30 टॉफियाँ कितने रुपए में आ रही हैं, 6 रुपये में आ रही हैं। ये हो गए रुपये हमारे। यहाँ तक लेके बात आपको समझ आई है। अब आपको एक चीज़ पता लगानी है कि 1 रुपये में कितनी टॉफी आ रही हैं, 1 रुपये में कितनी टॉफी आ रही हैं। तो इसको करने के लिए बहुत ईजी है, आप 30 की 6 से भाग कर दो, 6 पंजे 30। तो हमारे ये जो है 5 टॉफियों की संख्या है, ये कितने रुपये में आ रही है, 1 रुपये में आ रही है। कितने रुपये में, 1 रुपये में। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो 17 रुपये में कितनी टॉफी आएंगी। तो हमको क्लियर है, देखो 6 रुपये में कितनी टॉफी आ रही थी, 30 टॉफियाँ आ रही थी, 30 टॉफियाँ 6 रुपये में आ रही थी। और 12 रुपये में कितनी आएंगी, 60 टॉफियाँ आएंगी, ठीक है। ये कितने हो गए, 12 रुपये में कितनी आएंगी, 60 टॉफियाँ हमारी पक्की हो गई हैं। क्लियर है। अब देखो क्या है, कितना पूछा है, 17 रुपये की पूछ रहा था। तो 12 में कितने रह गए, 5 कम रह गए हैं। 12 में 12 और 17 को कंप्लीट करने के लिए कितने और पैसे चाहिए। आप बोलेंगे कि इसके और बीच के इसका भी डिफरेंट कितना है, 5 रुपये का होगा। तो हमारी 60 टॉफी तो हमारी ये हो गई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक रुपये में कितनी टॉफी आ रही थी, 5 टॉफी आ रही थी। 1 रुपये में कितनी टॉफी आ रही थी, 5 टॉफी आ रही थी। अब यहाँ पर हमारे कितने रुपये बचे हैं, 12 और ये 5। अब 5 रुपये में कितनी टॉफी आएंगी, तो 1 रुपये में 5 आ रही थी, 5 रुपये में कितनी आएंगी, 5 इंटू 5 कर दो, ये आपकी आ जाएंगी 25 टॉफियाँ आ जाएंगी, ठीक है। टी लगा रहा हूँ इसलिए कि टॉफी होती है, ओके। तो हमारे ये 60 टॉफियाँ ये हो गई 12 रुपये में, और 5 रुपये ये थे, 25 टॉफियाँ हो गई। 60 और 25 को आप जोड़ लो, आपका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये हो जाएगा 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कहाँ दे रखा है भैया, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इज करेक्ट आंसर। ये है नवोदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है और कुछ नहीं करना है। देखो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, वो समझ लो अच्छे से। कह रहे हैं ये थोड़ा प्रिंटिंग करते टाइम मिस्टेक हो गया। कह रहे हैं 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% क्या है, 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हों तो कक्षा में लड़कियों की संख्या होगी। ये सवाल है। कह रहे हैं जो कुल विद्यार्थी हैं, सबसे पहले देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40 हैं। उनमें से 40% लड़के हैं, शेष लड़कियों हैं, तो लड़कियों की संख्या पूछी है। तो इजी है, हम क्या करेंगे, जो टोटल हैं उनका हम करेंगे 40%, 40 का 40%, परसेंट हटाओगे बटे में 100। 1 जीरो से ये वाला गया, 1 जीरो से ये वाला गया, और 4 चौके 16। तो 16 हमारे हो गए बॉयज़। लेकिन उन्होंने पूछा है क्या, लड़कियों की संख्या। तो टोटल कितने विद्यार्थी थे एक कक्षा में, 40 थे। 40 में से 16 लड़के हैं तो बाकी की लड़कियां हो जाएंगी। तो 40 में से 16 घटा दो, ये आपका 4 और ये 3, ये 10 में से गया 6 और 3, ये 24 क्या हो जाएंगी, आपकी लड़कियां हो जाएंगी। यहाँ तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो। दूसरा तरीका बता रहा हूँ। देखो परसेंट उठता है हमारा हमेशा 100 में, ठीक है। 100 में से अब देखो 40% तो लड़के हैं, 40% लड़के हैं। अब बचा 100% उठता है तो 60% क्या होंगे, हमारी लड़कियां होंगी। तो आप सीधा भी कर सकते हो, 40 जितने भी हैं कुल उनका 60% भी आप कर सकते थे। 24 आपका तब भी आ जाता। 1 जीरो से 2 जीरो से ये क्या, 4 6 24। तो 24 लड़कियां हैं जो कि
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है जी। अब देखो हमने 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, इधर 5 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 क्वेश्चन ये रह गए, इनको भी एकदम फटाक से कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, देखते हैं कि आपकी तैयारी चल भी रही है या फिर आप ऐसे ही मजे ले रहे हो, है ना। परीक्षा बहुत नजदीक है और आप मजे ले रहे हो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। 56 क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं, देख लेते हैं। एक मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोटर कार चलाता है। एक चालक है जो भी है ना, वह 4 घंटे और 30 मिनट तक मोटर चलाकर अपने घर पहुंचता है। मोटर बाइक मोटरसाइकिल एक ही, मोटर कार मोटरसाइकिल एक ही बात है ना, कंफ्यूज मत होना आप। पहुंचता है और अपने घर पर पहुंचने में उसे तय की गई दूरी, यानी कि एक बंदा है, एक इंसान है, वो क्या कर रहा है, 90 उसकी जो चाल है वो क्या है, चाल आप देखेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका केएम का मतलब होता है किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको परीक्षा में हिंदी में इस प्रकार देखने के लिए मिलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार से, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर इसको समझाऊं तो उसका कहने का मतलब है कि वो एक घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। ये बात क्लियर है। कह रहे हैं कार से चलाकर। अब उसने क्या किया है, 4 घंटे 30 मिनट तक ड्राइविंग की है ना, यानी कि गाड़ी को चलाया है। अब वो पूछ रहे हैं जितने घंटे उसने गाड़ी को चलाया वो कितनी दूरी तय की उसने उस समय में। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या है, 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब वो उसने टोटल कितना समय लिया है, 4 घंटे और कितना 30 मिनट। तो क्या करेंगे हम, देखो 1 घंटे में कितना चला था, 90 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना चलेगा, 4 9 36। सीधा क्या करो, 90 की 4 से गुणा कर देना, 360। तो ये आ गया 360 किलोमीटर, ये आ गया। अब 30 मिनट का मतलब है आधा घंटा। ये बात क्लियर है आपको, 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा, है ना। अब 1 घंटे में चल रहा था 90 किलोमीटर, 30 मिनट में उसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर। तो 360 में 45 और आप जोड़ दो, 45 हम जोड़ेंगे तो हम प्लस कर लेते हैं, 5 6 और 4 10, हाथ से लेकर 4, ये 405 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इज करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है नवोदय की परीक्षा में, ठीक है जी। चलो जी, अगला जो क्वेश्चन है ना, ये बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन भाई साहब क्वेश्चन को कर लोगे ना, ये समझो कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, कह रहे हैं, देखो जी, कुछ नहीं करना है भैया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन को समझ लिया आपने, आपका राइट आंसर आ जाएगा 2 मिनट में, ठीक है जी। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, एक दुकानदार फ्रिज का, दिख रहा है आपको, सॉरी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। कह रहे हैं एक दुकानदार एक फ्रिज का मूल्य 12,000 रुपये है, जिस पर वह 10% अधिक मूल्य अंकित करता है और लिखे हुए मूल्य पर 10% का कमीशन देता है। तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। एक सेकेंड, आपको बस इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। ये यहाँ पर दे रखा है। तो एक दुकानदार का जो फ्रिज का मूल्य है वो कितना है, ये बार बार लाइट का दिक्कत आ रहा है, तो वो था 12,000 रुपये, आपको दिख रहा है, जिस पर वह 10% अधिक मूल्य करता है, यानी कि वो क्या करता है, 110% कर देता है इसको। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। अब देखो 10% आपको हमेशा बढ़ा रहा है तो वो 100 में जोड़ के लिखना है, 110 हो जाएगा, ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब हमारा क्या बचा, 120 इंटू 110, ठीक है। इसकी आप गुणा करोगे, इसकी जब आप गुणा करोगे तो आपको कितना दिखाई देगा, आपको ये मिलेगा 13,000 और ये 200, डबल जीरो हो जाएंगे, 13,200 रुपये। यानी कि उसके पास जो फ्रिज था वो 12,000 का था, लेकिन उसने 10% एक्स्ट्रा उस पर प्राइस इंक्लूड मतलब लगाया है, तो उसको वो बेच रहा है 13,200 रुपये में, ठीक है। और लिखे हुए मूल्य पर 10% का कमीशन पाता है। क्या करता है, लिखे हुए मूल्य पर 10% का कमीशन पा रहा है, यानी कि 13,200 रुपये पे भी 10% का कमीशन खा रहा है। तो परसेंट हटाओगे बटे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 132 इंटू 10, ये कितना बचा, 132 और ये 1310, 1320, ये आपका आया 1320। अब 13,200 में से 1320 घटा देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, अभी और बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन, समझने वाली बातें हैं, ध्यान से देखना। 132 की हमने कुछ नहीं किया, 12,000 का था, 10% किया, 13,200 आ गया। अब 13,200 पे भी वो क्या कर रहा है, 10% का और कमीशन खा रहा है, तो हम 13,200 पे 10% का करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 132 और 10 की गुणा की, 1320 आ गया। अब 13,200 में से, यानी कि 13,200 में से 1320 को घटा दो। अब हम देखेंगे 0 और 8 और इधर 11 और ये फिर से हमारा कितना बचेगा, सॉरी 0 में से 0 गया, 10 में से 2 गया 8
है ना। और इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 11, 8 बचेगा, क्लियर है। और इधर हमारा कितना हो जाएगा, 12 और ये 11,880 हो गया, ठीक है। 11,880 उसने क्या है मतलब 10% का उसने क्या है कमीशन के बाद है, इतना आया है हमारा। अब इन्होंने पूछा गया पूरे जो हमारा मूल भाव हुआ था उसमें कितने हुए। अब देखो उसने कितने का था, 12,000 का था, और इतने का उसने फाइनली क्या है बेचा है, ठीक है। तो आप क्या करो, 12,000 में से 11,880 घटा दो, 12,000 में से 11,880 आप घटाओगे तो 0 और 2 और 9 और 8 120 की उसको क्या हुई है, हानि हुई है। क्या हुई है, 10% का कमीशन देता है, यानी कि वो कमीशन देता है कमीशन लेता है, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा, लेकिन 120 रुपये आपका राइट आंसर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर दे रखा है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा है तो आप वापस दोबारा करके वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको मैं ये घर से भी क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन दूँ, आप ये वाला लगा के लगाइएगा, ये वाला 58 कह रहे हैं एक राशि पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त ब्याज है 750 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करें। इसका 58 का वीडियो के नीचे कमेंट करना है आपको खुद ही, ठीक है। ये आपको करना है क्योंकि आपको होमवर्क भी देना बहुत जरूरी है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, कह रहे हैं 59 क्वेश्चन है, और ये तो आपको घर से ही करना है, मैंने अभी आपको बता दिया है। एक वर्ग का परिमाप 164 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। देखो कह रहे हैं क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, एक वर्ग है, मान लीजिए ये क्या है, एक वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका परिमाप यानी कि टोटल क्या है, 164 मीटर है। टोटल पूरा कितना है, 164 वर्ग मीटर है। समझ आ रहा है, 164 मीटर है। कह रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले एक भुजा इसकी ज्ञात करो, भुजा ज्ञात करोगे तो 164 की 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, 4 किससे भाग कर दो, 4 चौके 16, 4 एकम 4, यानी कि उसकी एक भुजा कितने की थी, 41 की थी, 41 और 41 और 41। अब आप चारों को इनको जोड़ोगे ना, आपका कितना आएगा, 164 आएगा। कितना आएगा, 64, क्योंकि ये इसका परिमाप है। चारों को जोड़ लो, 4 गुना भुजा कर लो, तब भी उसका परिमाप है। तो एक हमारी भुजा कितनी आ गई है, 41 वर्ग मीटर की, क्लियर है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल बता दो। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो हमारी एक भुजा कितनी की आई है, 41 की आई है, तो 41 गुणा 41 कर लो, 41 एकम 41, एक चौका चौका 1 4 5 सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमको क्या करना है, भुजा गुणा भुजा करना है। तो 41 इंटू 41 करो, एक एकम एक चौका चौका और 4 एकम 4, 4 चौके 16। इसको आप क्या करो, 41 और 41 की गुणा करोगे, एक एकम एक चौका चौका, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 4 4 8, ये 1681 आपका राइट आंसर होगा। कहाँ दे रखा है भाई लोग, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी कुछ ज़्यादा कुछ मांग है नहीं आपसे, बस छोटी सी मांगे रहती हैं हमेशा हमारी। लाइक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो चैनल की सब्सक्राइब करके। कह रहे हैं एक आयताकार खेती की लंबाई, अब देखो खेत की लंबाई 150 मीटर है और चौड़ाई 175 मीटर है। खेत के 3 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन नवोदय की परीक्षा में इस बार पक्का पूछा जाएगा। तो भाई लोग बस प्लीज़ ध्यान से देख लेना, समझ लेना, वरना बहुत पछताओगे। पछतावा रह जाता है, लास्ट में कुछ नहीं रह जाता। कह रहे हैं लंबाई कितनी है, देखो समझ लो ध्यान से। जो लंबाई हमको दे रखी है वो है 150 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है, समझ लो, यहाँ पर क्वेश्चन पे समझा रहा हूँ। चौड़ाई है 175 मीटर, ठीक है। तो खेत के 3 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल पता कर लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, ठीक है, वाइड है ना। तो 2 करेंगे इंटू लंबाई कितनी है 150 और 175 चौड़ाई है। इनको आप जोड़ेंगे तो 5 और ये 7 5 12, हासिल 1 2 और 1 3, 325 क्या हो जाएगी, ये बीच का प्लस हो जाएगा और इंटू में 2 करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 1 5 2 3 6, 650 मीटर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगी इसका 650 मीटर इसका ये आ गया है, ठीक है। ये पूरा मान लीजिए ये खेत है, इसको पूरे को कवर करने के अगर एक बार कोई चक्कर लगाएगा तो उसे 650 मीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके
आसपास का ये वाला पूरा का पूरा हिसाब किताब 650 मीटर में आता है ना। 650 मीटर उसको घूमना पड़ेगा। अब इनको चक्कर कितने लगाने हैं, कह रहे हैं 3 चक्कर लगाने हैं। तो एक चक्कर में इतना हमको घूमना पड़ रहा है 650 मीटर, और 3 में कितना पड़ेगा, तो 3 इंटू 650 करो, आपका राइट आंसर अभी निकल के आ जाएगा। तो 300, 3 पंजे 15 और हासिल 1, 3 सिक्का 18 और 1 19, 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, गुणा करके आप देख लो, 300, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 सिक्का 18 और 1 19, ये मीटर में आएगा आपका। ठीक है जी, तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नवोदय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, जो मैंने अभी आपको करवाए हैं। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू।